टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की फ़ास्ट सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ईजी, इतनी ईजी है कि बस ये दिमाग से रेसिपी मैंने तैयार की है, करनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने चिकन के जो है वो ले लिए हैं मीडियम साइज़ के 6 पीसेस, ना बड़े हैं ना छोटे हैं, बस 6 पीसेस, जिसमें 3 मैंने जो है वो ले लिए हैं यहाँ पर लेग पीसेस। इसको ये इस तरीके से देखिए मैंने कट लगा दिए हैं, और यहाँ पे 3 जो है मैंने नॉर्मल पीसेस ले लिए हैं। किलो या 3 पाव के करीब चिकन होगी। इसमें यहाँ पे चली जाएगी 2 खाने का चम्मच। 2 खाने का चम्मच मैंने इसमें दही ऐड की है। 2 खाने का चम्मच इसमें चली गई दही। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन कुटा हुआ, मैंने बिल्कुल इसको बारीक जो है कूट लिया था। अब बारी आती है यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट की। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, शान का टिक्का सीख कबाब मसाला। शान चिकन टिक्का ऐड नहीं होगा, शान का टिक्का सीख कबाब, ये देखिए ये ऐड होगा। ये फाइनली मुझे जो है साशे में मिल गया था, बाद दफ़ा ये साशे में नहीं मिलता है। तो इसका जो है पूरा जो 1 साशा है ना, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, जो कि तकरीबन जो इसमें 3 खाने के चम्मच के करीब मसाला होता है, यानी 2 या आधा खाने का चम्मच, 2.5 खाने का चम्मच तो होता ही होता है। ये मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको करूँगी यहाँ पे मैरिनेट अच्छी तरीके से। ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड। इसको जो है मैरिनेट करते हैं। नमक की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो टिक्का सीख कबाब मसाला है ना, इसमें नमक जो है अच्छा खासा होगा, तो इसलिए नमक की ज़रूरत नहीं है बड़ी। अभी देखिए मैंने मैरिनेशन अच्छी तरीके से कर लिए। इस स्टेज में मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ ऑरेंज फूड कलर, क्योंकि इससे कमर्शियल तो अच्छा सा कलर आ जाएगा, लुक आ जाएगा। और उसको जो है इसमें लगा देती हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं। ऑयल जो है इसमें बस थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी, जो है इसको बस जूसी करने के लिए मैं 1 चाय के चम्मच के करीब बस ऑयल जाएगा, इससे ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा इसमें। और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो उसको भी स्किप कर दें, लेकिन इससे जो है ना बड़ा कोई अच्छा सा जूसी सा चिकन हमारा हो जाता है रेडी। तो ये रेडी हो गया है, मैरिनेट हो गया है। अभी जो है मैं इसको 2 आवर्स का रेस्ट दूँगी, फिर इसे कुक करूँगी। और कैसे करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसका प्रोसेस शेयर करती हूँ, इसे कैसे कुक करना है। ये स्पेयर पतीला है, इसमें जो है मैंने पानी भर लिया है। देखिए इतना पानी लिया है, एक फालतू मतलब कोई भी प्याला टाइप का स्टील का ले लिया, उसमें थोड़ा पानी डाल के इसको मैंने ऐसे रख दिया। इसके ऊपर ये स्ट्रेनर, ये देखिए ये जाली वाला है, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अगर आपके पास जाली वाला नहीं है कोई बात नहीं, इस तरह का कोई भी तसला प्लेट आप उसमें कुक कर लें, और जो भी पानी होगा ना उसको आप खुद फेंकते रहिएगा उसको। और अब इसके ऊपर सारे चिकन के पीसेस को मैं रख दूँगी। इसी तरीके से बॉल में जो मसाला है उसको जो है अच्छे से चिकन के पीसेस पे ना इस तरीके से लगा दें। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ये जब कुक होगा ना तो देखिए कितना जूसी और कितना ज़्यादा टेस्टी सा हमारा चिकन जो है ना यहाँ पे कुक होगा। अब मैं इसको कवर करके रहने दूंगी मीडियम फ्लेम पे, पानी पे बॉयल आने पे। जब जैसे ही पानी में बॉइलिंग शुरू होगी ना, फिर मैं इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे रहने दूंगी। तकरीबन 1.5 आवर में हमारा चिकन जो है स्टीम हो जाएगा। देखें परफेक्ट सा हमारा स्टीम इंस्टेंट चिकन जो है वो रेडी हो चुका है, और उसको रेडी होने में लगे थे सिर्फ 45 मिनट्स। बड़ा ही अच्छा सा हो गया है। तो जनाब अभी जो बड़ी हीट वगैरह निकल रही है, तो जो ये ठंडा होता है तो फिर मैं आपको निकाल के इसको दिखाती हूँ। मज़ेदार सा टेस्टी सा हमारा यहाँ पे इंस्टेंट स्टीम चिकन तैयार हो चुका है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें। उससे पहले यहाँ पे देख लें कितना अच्छा जो है हमारा चिकन जो है वो टेंडर वगैरह हो गया। ये देखें कितना अच्छा, कितना परफेक्टली हुआ है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।